चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि उनके भांजी परीक्षा दे रहे थे, 2 नंबर भी आगे पीछे हो गया ना, तो लोगों का भविष्य का सवाल है। नहीं, लोगों यह सवाल बीपीएससी देख रहा है और कोर्ट देख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो कोर्ट अब आ गया। एक आदमी शिकायत नहीं कर रहा है कि हमारा जमीन लिखवा लिया कोई, हमारा घर लिखवा लिया कोई। आयोग पर चिराग पासवान तो सवाल खड़े कर दिए। अब कौन क्या खड़ा करता है? जब कोर्टे में विचार हो रहा है बीपीएससी के परीक्षा पर, तो उस पर हमको टिप्पणी करने का अधिकार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते हैं किस तरीके से, जब बीपीएससी को लेकर सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर दिए और कह रहे हैं कि आखिर परीक्षा रद्द हुआ ना, 22 सेंटर पर परीक्षा ली गई, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, कह रहे हैं कि आयोग से कुछ गलती हुई तो सुधारे, और अगर लगता है कि एग्जाम रद्द किया जाए तो किस तरीके से चिराग पासवान बयान दे रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुना है। पर जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार, आपने चिराग पासवान का बयान सुना या नहीं सुना? मैंने बयान सुना है। हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और हमको इस बात का गौरव है कि बीपीएससी की परीक्षा का बैकलॉग रहता था। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जैसे यूपीएससी का कैलेंडर लागू होता है, वैसे बीपीएससी का कैलेंडर लागू हुआ और हमसे सीखने के लिए आंध्रा की टीम आई कि वे कैसे अपने बैकलॉग दूर कर लिया। और बीपीएससी के मामले में आंदोलन हुआ, नोटिस भी गया हुआ है। जो लोग यह कहते थे कि नौकरी बिक रहा है, तो उनको नोटिस गया है कि भाई जवाब दीजिए। आंगनबाड़ी सेविका गुड़िया देवी का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, आप कह रहे हैं नौकरी बिक रहा है। तो आप बेचारे ये सब नहीं बोल रहे हैं। ये जितना है तथा कथित लोग जो थे, ये सब अपना पल्ला झाड़े कि हम नहीं। लोग कहते हैं आप गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। एक बार आपने कह दिया तो नोटिस बीपीएससी ने कर दिया है। अब बताओ कौन नौकरी बेचता है, कौन दलाल है, कौन मक्कार है? नौकरी बिकता है। नौकरी बिकता तो बीपीएससी में इतना टीचर बहाल हुआ है, कोई खेत लिखा है, जमीन लिखा है। और यह मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। 3 या 4 याचिका दाखिल की गई है, इसको कंबाइंड रूप से सुन रहा है माननीय उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण। चिराग पासवान जो बयान दिए हैं, कल पटना पहुंचे और कह रहे थे कि गड़बड़ी हुई तब ना आपने एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया। ऐसा था, इसका तो नीट में भी गड़बड़ी हुई थी। अरे भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक आदेश है नीट के मामले में। राजस्थान पेपर लीक का राजधानी कहा जाता था, 50 से ज्यादा पेपर लीक हुआ। तो कोर्ट के सामने बात, अपनी सारी बात सरकार रखेगी। पेपर लीक नहीं हुआ, गड़बड़ी हुआ तो रद्द कैसे हुआ? तो चिराग पासवान वही तो कर रहे हैं कि बच्चे परीक्षा देने के लिए बैठे थे और क्वेश्चन का फोटो कॉपी करवाने जा रहे थे। नहीं, तो उसका क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जो घटना हुई, नामजद भी हुए लोग, कार्रवाई भी हो रही है सब पर, और अभी तो पीटी का रिजल्ट भी आ गया। एक शिकायत आया पूरे बिहार से, एक व्यक्ति ने कोई शिकायत किया और बीपीएससी ने क्या कहते हैं, परीक्षा के पहले आर्थिक अपराध इकाई ने बाकायदा व्हाट्सएप नंबर जारी किया। राहुल गांधी जी भी बयान दिए थे, तो उनको भी हम भेज दिए थे व्हाट्सएप नंबर कि राहुल जी इस पर भेज दीजिए, एविडेंस भेजिए। चिराग पासवान को भेजिएगा। अरे भाई, तो पब्लिक डोमेन में आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि उनके भांजी परीक्षा दे रहे थे, 2 नंबर भी आगे पीछे हो गया ना, तो लोगों का भविष्य का सवाल है। नहीं, लोगों यह सवाल बीपीएससी देख रहा है और कोर्ट देख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो कोर्ट अब आ गया। अब कोर्ट, जब कोर्ट का फैसला, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो इस पर हमको टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है। अब कोर्ट क्या फैसला देगा नहीं देगा, लेकिन बीपीएससी ने पीटी का रिजल्ट दे दिया। पीटी में एक व्यक्ति ने बिहार में नहीं मिला जो इसमें कोई शिकायत किया हो। मेंस का परीक्षा भी संभवतः अनाउंस कर दिया है कि कब होने वाला है। और अभी तो बीपीएससी एग्रीकल्चर का देखिए, सब लोग का रिजल्ट निकला है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी विभिन्न पदों पर, एक आदमी शिकायत नहीं कर रहा है कि हमारा जमीन लिखवा लिया कोई, हमारा घर लिखवा लिया कोई।
कहीं कोई और जो भी मामला आएगा कोर्ट से जो भी फैसला वही मान्य होगा। मगर आयोग पर चिराग पासवान तो सवाल खड़े कर दिए। अब कौन क्या खड़ा करता है? जब कोर्टे में विचार हो रहा है बीपीएससी के परीक्षा पर, तो उस पर हम को टिप्पणी करने का अधिकार है। चिराग पासवान टिप्पणी किए ना, अब वो जानेंगे ना, उस सवाल पर हम क्या बोलेंगे? जब मामला माननीय आप कह उच्च रहे- न्यायालय आप कह पटना रहे- के अधीन है, जब जिन लोगों को गड़बड़ी अंदेशा था वो लोग चले गए कोर्ट, बीपीएससी ने सॉल्व नहीं किया तब ना गए होंगे कोर्ट। अब इस बीच बीपीएससी ने रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया, हाई कोर्ट ने रिजल्ट पब्लिश करने पर रोक नहीं लगाया, एक भी शिकायत नहीं रिजल्ट में आया, कहीं कोई शिकायत नहीं, एक व्यक्ति नहीं मिला इस बिहार में। आज से सुने कि सुटुर पुटुर फेर हो रहा है धरना देने का। ये बेचारे जो नौकरी खरीदवा रहे थे, बेचवा रहे थे, दावा कर रहे थे, उन नोटिसवा का जवाब उनसे जाके पूछिए, ये परमप्रिय नेताजी राजनीति के कंबल वाले कहाँ हैं? जरा दीजिए, जवाब दीजिए, कहाँ नौकरी बिक रहा था? जवाब तो चिराग पासवान ने दे दिया। आप लोग कह रहे थे कि एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई, चिराग पासवान का कहना है कि 22 सेंटर पर परीक्षा लिया गया, यानी मान लीजिए तो 22 सेंटर पर गड़बड़ी नहीं, एक बापू सभागार में बड़ी संख्या है, तो अब जब 22 सेंटर के बराबर था, उसको उसका हाथ होता है क्या? है ये बड़ी बात? एक जगह परीक्षा होती है, नहीं अगर उसको फिर री एग्जाम लेना है तो 20 जगह ले सकता है, 10 जगह ले सकता है। खैर इस सब मामला में तो हाई कोर्ट देख ही रहा है, इस पर टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? हाई कोर्ट ने रिजल्ट पब्लिश करने पर भी नहीं रोक लगाया, तो बीपीएससी का इसका मतलब रिजल्ट आया तो कोई शिकायत भी नहीं। पहले कल तक तो विपक्ष के नेता बोल रहे थे ना, तेजस्वी यादव बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, एग्जाम की मांग कर रहे थे, अब चिराग पासवान बोलने लगे। आपके सहयोगी दल है 5 गठबंधन में से एक गठबंधन। हमारे लिए हाई कोर्ट महत्वपूर्ण है, हाई कोर्ट जो बोलेगा बीपीएससी उसको मानेगा। चिराग पासवान महत्वपूर्ण नहीं है भाई, राजनीतिक बयान है ना, वो हम राजनीतिक दल हैं, बीपीएससी स्वतंत्र संस्था है, वो उनको जो जानकारी मिली है उसके आधार पर जानकारी उन्होंने दिया होगा। लेकिन जब मामला माननीय उच्च न्यायालय में है तो उच्च न्यायालय विचारण कर रहा है इस पर। चिराग पासवान इस तरीके का बयान दिए, विपक्ष के नेता भी समर्थन कर दिए कि अब तो भाई सरकार के लोग भी बोल रहे हैं। कौन विपक्ष का नेता है बोलता है? विपक्ष के नेता लगातार बीपीएससी के मुद्दे को लेकर उठा ना, एक दो बार के बाद गुम्मी मारे की गुम्मी मार लिए, प्रशांत किशोर भी गुम्मी मार लिए, राहुल गांधी आकर के मिल लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। अरे राहुल गांधी तो एगो हम जो बनवाए हैं ना बापू सभागार, उसमें सम्मेलन करने आए थे, देखने आए थे नीतीश जी कैसा बापू सभागार बनवाए, कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसा है। और ये भी देख करके गए कि गर्दनी बाग धरना पे बैठे हुए अभ्यर्थी नाला के किनारे, जिसका नियत रहेगा उसने देखेगा। मेरीन ड्राइव देखने के लिए मुंबई जाते थे, अब मेरीन ड्राइव वहीं बना दी है, तो देखना चाहिए था। इसी रास्ता में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय था, अंजुमन इस्लामिया हॉल बनाए हैं, जाके देख लेते। इस बेचारे को तो वही दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ स्पेस कहाँ है? कांग्रेस कोई फैक्टर भी बिहार में नहीं है। चलिए, क्या कुछ कहते हैं नीरज कुमार, आपने वो तमाम बयानों को सुना, किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। पर देखने वाली बात होती है कि विपक्ष के नेता क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव तक, धन्यवाद।